हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लॉग चैनल। आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग चैनल में। और अभी हम आए हुए हैं दिल्ली। हमारे साथ हैं अंकल जी और कोमल। और अभी हम जा रहे हैं चांदनी चौक के लिए टोकन लेने के लिए। और अंकल जी हैं, इन्हीं का एक स्टूडियो है, खुशी फ़ोटो स्टूडियो। और अभी अंकल आए हुए हैं मैप देखने के लिए कहाँ से जाना है हमको चांदनी चौक। और इसके बाद टोकन लेंगे, टोकन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे का व्लॉग। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेशन है। और आगे बने रहिए ब्लॉग में, और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे आपको। और हम तो पहली बार दिल्ली आए हुए हैं। अंकल को यहाँ पे मना कर दिया था कि टोकन यहाँ नहीं मिलेगा, ऊपर जाके लेफ्ट में टोकन मिलेगा। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से टोकन लेंगे फिर चलेंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं लाल किला, लेकिन हम वहाँ लाल किला पे गए नहीं थे क्योंकि टाइम नहीं था और प्लान बना था हरिद्वार जाने के लिए। तो इसी वजह से हम लोग कल लाल किला नहीं गए। अपना कैमरा जो था वो रिपेयर करवाने के लिए दे दिया था। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और हम आए हुए हैं हरिद्वार। शाम को लेट हो गई थी, इसी वजह से ब्लॉग नहीं बना पाए, तो इसके लिए सॉरी। और सुबह का टाइम था, लेकिन फिर भी स्टेशन पे काफ़ी भीड़ थी। और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। और हम लोग स्टेशन आ चुके हैं, ट्रेन से उतर गए थे। और ये सामने हमारे भोले बाबा जी की मूर्ति है, और उस जो पीछे है वाइट कलर की, वो भी उन्हीं की मूर्ति है। रूम लिया था, रूम लेके वहाँ पे बैग रख दिए थे। और इसके बाद हम लोग जा रहे थे गंगा जी स्नान करने के लिए। तो अंकल जी को पता था कहाँ से जाना है, क्योंकि हम तो पहली बार आ रहे थे, उनके साथ में आए थे, तो हमें कुछ पता नहीं था। तो अंकल जी को सारा कुछ पता था। अंकल जी आ चुके हैं यहाँ पे। और ये सामने रही गंगा जी, जो कि बहुत तेज़ चल रही है। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति किनारे पे भी अगर पकड़ के नहीं नहाता है तो बह जाएगा, इतनी तेज़ चल रही थी गंगा जी। आगे बने रहिए ब्लॉग में, आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाएंगे। और माता मनसा देवी की दर्शन भी कराएंगे, जो कि ऊपर पहाड़ पर मंदिर है। और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ चल रही है गंगा जी, बन रही ब्लॉग में। और ये देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रखी है। और यहाँ तो कुछ नहीं है, आगे बहुत भीड़ है, आपको वहाँ पे भी ले चलेंगे और आप दर्शन करने ज़रूर आएँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पुल है, वो धनुष के आकार का बना हुआ है। आप गौर करना, ध्यान से देखना, तो ये जो पुल है वो धनुष के आकार का बना हुआ है। और भीड़ तो मतलब कुछ कहने क्या है, भीड़ तो बहुत है। हम लोग बड़े ही मुश्किल से वहाँ पहुँच पाए थे। और अभी आ गए हैं घाट पे, यहाँ पे हम लोग नहाएंगे, इसके बाद प्रसाद लेंगे, फिर जाएंगे माता मनसा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आपको भी दर्शन कराएंगे, वहाँ पहुँचते हैं। तो अभी हम मंदिर पे जाने के लिए चल दिए थे। तो कुछ इस तरह का जंगल था, पहाड़ के ऊपर चल रहे थे हम लोग, और आपको आगे भी दिखाएंगे। और वहाँ से कुछ ऐसा लग रहा था हरिद्वार, लेकिन अभी मंदिर पहुँचे नहीं थे, लेकिन हरिद्वार ऐसा लग रहा था। और वो उस सामने वाले पहाड़ पे, वहाँ पे भी एक मंदिर है, लेकिन वो हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि ये ब्लॉग हमें लगता है बड़ा हो जाएगा थोड़ा। और अंकल जी चल रहे सामने, हम लोग शॉर्ट रास्ता से जा रहे थे क्योंकि लॉन्ग नहीं लिया, इस वजह से शॉर्ट रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि वहाँ से थोड़ा लेट पहुँचते और हमको था जल्दी में। और अंकल जी चले ही जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था, वो आ चुके थे। और ये है कोमल, अंकल जी मेरे आगे चल रहे थे। यहाँ पे थोड़ा रुके, रेस्ट लिया, उसके बाद पानी वानी के लिए सोचा। फिर कोमल से बोला कहाँ पानी भर लो, तो कोमल ने पानी भरा और फिर हम लोगों ने पिया पानी।
और हम लोग सोच ही रहे थे कि आगे चलें, लेकिन अंकल जी बोले रुको थोड़ा, उसके बाद चल रहे हैं। तो फिर दोबारा से हम लोग चल दिए थे, थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद चल दिए थे। और जंगल तो आप क्या ही बताया, पूरे चारों तरफ जंगल ही जंगल था, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ थे वहाँ पे, तो पेड़ ही पेड़ थे, कोई काटने वाला था नहीं उनको। और वैसे भी हमको पेड़ काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य के लिए है वो पेड़ पौधे ज़रूरी हैं। और अंकल जी चलते ही जा रहे थे, हम भी उनके साथ चलते जा रहे थे। और कुछ यहाँ से लगता था ऐसा हरिद्वार, जो कि आप देख पा रहे हैं, शायद है कि आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे होंगे। और यहाँ कुछ ऐसी भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे भी जो व्यक्ति थे वो रेस्ट कर रहे थे। अंकल जी ने बोला थोड़ा नाश्ता कर लो, क्योंकि हमने वहाँ से दिल्ली से आए थे तो कुछ नहीं खाया था, सीधा यहीं पे आ गए थे माता के दर्शन करने के लिए, और टाइम बहुत हो गया था ऊपर चढ़ते चढ़ते, इसी वजह से अंकल ने बोला थोड़ा नाश्ता कर ले, उसके बाद चलते हैं ऊपर। तो हम लोग नाश्ता करने लगे, और आगे बने रहिए ब्लॉग में, और भी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते रहेंगे। और हम लोग फिर से चल दिए, पानी भरा और पिया, उसके बाद फिर से चल दिए, और आगे दिखाते हैं आपको ब्लॉग में क्या चीज़ें हैं, और बने रहिए ब्लॉग में। काफ़ी भीड़ हो रखी थी, इसी वजह से हम नहीं बोल पा रहे थे, बहुत साउंड हो रहा था तो नहीं बोल पा रहे थे। और अंकल जी बोले यहाँ से शॉर्ट रास्ता है, जल्दी पहुँचेंगे, तो हमने बोल दिया हाँ अंकल जी चल रहे हैं। तो यहाँ से अंकल जी चढ़ लिए, और आगे आगे कोमल, उनके पीछे हम। तो भाई आप बने रहिएगा, हम कैसे जाते हैं। वैसे आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि रिस्क हो सकता है यहाँ पे। हम लोग पहली बार आए थे तो हमें पता नहीं था ना, तो इसी वजह से 2 बार हम फिसल भी गए थे। काफ़ी शॉर्ट रास्ता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि लॉन्ग ही रास्ते से जाएं, क्योंकि वो थोड़ा खुला है इसी वजह से। और यहाँ थोड़ा रिस्क है, हमें चढ़ने से कहीं गिर जाएं तो हाथ पैर में लग सकती है। और लेकिन हम लोग थे, चले जा रहे थे ऊपर, आराम से पहुँच गए थे। तो अभी आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे। और यहाँ पे हम मार्केट में जो ऊपर है मंदिर पे, वहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल रहा था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद नहीं लिया। हम अंकल जी बोले कि थोड़ा आगे चलो, वहाँ से प्रसाद देते हैं। तो हम लोग मंदिर के पास आ ही गए थे, तो फिर सीधे चलते गए, और काफ़ी भीड़ थी, तो हम बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि भीड़ में कुछ आवाज़ स्पष्ट नहीं दिख रही थी। और ये अंकल जी जा रहे हैं, कोमल जा रहे हैं, और इधर कुछ ऐसी शॉप लगी हुई थी, तो बहुत ही सुंदर शॉप थी। और यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रसाद नहीं लिया, हम लोगों ने बिल्कुल मंदिर के पास जाकर वहाँ पे जो शॉप थी वहीं पे जूते चप्पल उतारे, और वहीं से हम लोगों ने प्रसाद लिया, और फिर चलने लगे। बने रहिए ब्लॉग में, और आगे भी आपको दिखाते हैं। अच्छी अच्छी शॉप लगी हुई थी वहाँ पे, और बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पे, लेकिन काफ़ी ऊपर था, थकान बहुत हो गई थी। और यहाँ पे आ गया मंदिर का जो गेट है वो, और यहाँ पे थोड़ा आगे चल के यहीं पे हमने लोगों ने अपने जूते चप्पल उतारे, उसके बाद मंदिर गए। मंदिर में काफ़ी भीड़ वहाँ भी थी, और लाइन वगैरह लगी थी, हम लोग सबसे लास्ट में थे, तो बहुत टाइम लग गया वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए, काफ़ी टाइम लगा। और भीड़ चलती ही जा रही थी, आप देख भी सकते हैं, भीड़ के कुछ कहने क्या है। और बहुत टाइम बाद दर्शन हुए, लेकिन जो माता मनसा देवी हैं उनके दर्शन के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे दर्शन नहीं हो पाए। दर्शन हो गए थे, लेकिन वहाँ पे वीडियो और फ़ोटो मना थी, वहाँ पे कुछ नहीं ले सकते थे, रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, इसी वजह से नहीं करा पाए। इसके लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं। और कुछ इस तरह पे शॉप लगी थी जो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो और वहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़, और वो सामने जो देख रहे हैं पतरी वो रोड है, और वो रही गंगा जी। और पहाड़ तो कुछ कहने ही क्या, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, देखने लायक थे। और वो रहा सामने डैम, जो कि 2 डैम बने हुए हैं वहाँ पर। और ये जो गंगा जी दिख रही हैं, ये गंगा जी बनाई हुई गंगा जी हैं, और उसके जो पीछे हैं वो है नेचुरल गंगा जी। और यहाँ से कुछ मंदिर से ऐसा दिख रहा था हरिद्वार, हालांकि ये पूरा हरिद्वार नहीं था, थोड़ा इधर उधर भी है। और
और शाम के टाइम गंगा जी कुछ ऐसी थी, ऐसी दिख रही थी। थोड़ा पानी सुलह था, लेकिन फिर भी अब देखा जाए तो बहुत तेज़ था और भीड़ बहुत थी, क्योंकि आरती का टाइम था तो भीड़ तो होना ज़रूरी है। और यहाँ पे गंगा जी की आरती चालू हो गई थी, तो हम लोगों ने भी आरती की। और उसके बाद हम लोग आरती ली और वहाँ से फिर हम लोग सोच ही रहे थे चले, लेकिन अंकल बोले थोड़ा और रुक जाओ, उसके बाद चलते हैं। तो हम लोग रुके थे और टाइम भी बहुत हो गया था, कुछ खाया भी नहीं था। वहीं पे जो नाश्ता था वही किया था। उसके बाद आरती की और फिर हम लोग चल दिए रूम के लिए। और शाम के टाइम कुछ ऐसी गंगा जी लगती हैं, इतनी सुंदर लग रहा जगह है वहाँ कि आप अगर जाएं तो वहाँ से आने का मन ही ना करें। और गंगा जी का पानी तो इतना ठंडा था, आपको क्या ही बताएं। और हम लोग चलते ही जा रहे थे रूम के लिए, क्योंकि थक बहुत गए थे, तो चलते ही जा रहे थे। और यहीं पे ब्लॉग समाप्त करते हैं, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बाय बाय यूट्यूब फैमिली।